हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावंद धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक दर्शन आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आई ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग आशीषित पाए हुए हैं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग आत्मा में बढ़ रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। ये लॉकडाउन के दिनों में, ये कोरोना वायरस जब चल रहा है, हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपने घरों में बिता रहे हैं, इधर उधर नहीं घूम रहे। अपने सिर्फ काम के समय हम घर से बाहर निकलते हैं, और जब घर में बैठे हैं ज्यादा से ज्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं, ताकि परमेश्वर एक तो इस वायरस को खत्म करे, और दूसरा हम सबका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो सके। हालेलुया, हालेलुया। हम सबका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो सके। आमीन, आमीन। जब ये वचन आज पढ़ा जाए, मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग सेम ना रहे, फलवंत हो जाए, सेम ना रहे, आशीषित हो जाए। आपका घराना सेम ना रहे, आप बढ़ते चले जाए। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सब जन अपनी आंखों को बंद कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। प्रभु जी, हम सबको आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। जब हम प्रभु जी इस वचन में से सुन रहे हैं प्रभु जी, इसके ऊपर चले खुदाबंदा, तेरा नाम ऊंचा करे खुदाबंदा। इस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण करने प्रभु, ग्रहण करे प्रभु जी अपने जीवन में। हमें 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करने के लिए। अपने आप को तैयार करें और कहें कि हे पवित्र आत्मा, आज जो ये वचन हो हमारे हृदयों में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए। हे पवित्र आत्मा, जब इस वचन को हम सुने, हम इस वचनों के द्वारा हमारा हृदय छिदने वाला हो सके, हम उस आज्ञा को मानने वाले हो सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। इस वचनों के द्वारा हम बदलते जाएं, और ये वचन हमें शेप दे। ये वचन हमारी कमी कमजोरियों को दूर करे, और ऐसा इस तैयारी के साथ हमने इस वचन को सुनना है। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन में से जाने के लिए। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर का प्रकाशन लेने के लिए। अपने आप को तैयार करें और कहे, परमेश्वर अपने वचनों का भेद हमें बता, अपने वचनों के भेदों में से हमें लेके जा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। आइए हम निकालेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसकी 31 आयत में से हम पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में 297 पेज नंबर है, 297 297 पेज नंबर है, 297 पेज नंबर पुराने नियम में, उसका 3 अध्याय, न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय 31 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इजराइलियों का छुड़ाने वाला हुआ। फिलिस्तियों ने हो सकता है उस पर या उसकी कम्युनिटी पर, उसके समाज पर
अटैक किया हो और उसने एक बैल के पैने से 600 फिलिस्तियों को एक बैल के पैने से मार डाला। हालेलुया। क्या ही चमत्कारी ये बात है, क्या ही खुशी वाली ये बात है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, जब परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, तो वो उनकी योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु अपनी काबिलियत से वो उनको ब्लेस करता है। परंतु जो कुछ उनके पास होता है उसको परमेश्वर ब्लेस करता है। वो नई चीज देकर ब्लेस नहीं, परंतु जो कुछ आपके पास है उसको वो ब्लेस करता है। जो कुछ आपके पास है उसको वो फलवंत करता है, उसको वो गुना करता है, उसको वो मल्टीप्लाई करता है। जो कुछ आपके पास है, बाइबल में से बहुत सारी उदाहरणों को हम पढ़ते हैं। मूसा ने, उसके पास लाठी थी और परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी उठा, और उसने लाठी को उठाया और वो सांप बन गई। और वो लाठी सांप बन गई और परमेश्वर ने कहा इस सांप की पूंछ को पकड़ो। जब उसने पूंछ को पकड़ा और फिर वो लाठी बन गई, और वो लाठी इजराइलियों के लिए छुड़ाने का कारण ठहरी। उसने इतने बड़े लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। वाओ वाओ, इतने बड़े लाल समुद्र को एक छोटी सी लाठी ने दो भाग कर दिया, और वो इजराइलियों के लिए छुड़ाने का कारण ठहरी। वो चट्टान पर लगी तो चट्टान में से पानी निकला, वो समुद्र में से समुद्र को लगी तो समुद्र 2 भागों में हो गया। जो कुछ आपके पास है परमेश्वर वही आपको ब्लेस करेगा, उसको वो फलवंत करेगा। मैं आपके सामने एक चुनौती रखना चाहता हूं। जितने भी ये वचन को सुन रहे हैं, मैं आपके सामने एक चुनौती को रखना चाहता हूं। आपके पास क्या है कि परमेश्वर उसको ब्लेस कर सके? आपके पास क्या तोड़ा, क्या गिफ्ट है, कौन सा हथियार आपके पास है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर सके और आपको बढ़ावा दे सके, आपको बढ़ा सके? कॉपी पेंसिल लीजिए और अपने अपने तोड़ों को खोजिए कि आपके अंदर क्या तोड़े हैं जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कौन से गिफ्ट हैं, आपके पास कौन से आत्मिक हथियार हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो चर्च में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके एक अच्छे एक स्टूडेंट है, आईटी वर्कर है, जो आईटी का काम करते हैं, तो आपके पास वो तोड़ा है, तो क्या वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? या आप अपना पेट पालने के लिए उस तोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं? या साथ में सिर्फ पेट पालने के लिए, या साथ में परमेश्वर के राज्य के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप ढोलक बजाना जानते हैं तो क्या आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर आप एक अच्छे हलवाई हैं तो क्या आपने कभी चर्च में जाके सेवा की है, परमेश्वर के भवन में जाके सेवा की है कि आप हलवाई का काम कर सके और परमेश्वर का राज्य ब्लेस हो सके? क्या अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो क्या आपने कभी परमेश्वर के भवन में जाके कोई ये काम किया है कि आप आशीषित हो सके? क्या आप एक अच्छे सिंगर है तो क्या आपने कभी परमेश्वर के भवन में जाके वर्शिप करवाई है? या वो चीजें आप अपने तक सीमित रखते हैं, अपने कंधों तक सीमित रखते हैं, अपने हाथों तक सीमित रखते हैं? अपने तोड़ों को अब अपने अंदर से खोजिए। किसी ने कहा था अगर आप उड़ सकते हैं तो उड़िए,
अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागिए, अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, परंतु मत रुकिए मेरे प्रिय। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर था। जो लास्ट में बैठा हुआ है चर्च में, लास्ट में परमेश्वर के भवन में लास्ट में बैठा हुआ बंदा, वो भी कुछ ना कुछ परमेश्वर के भवन के लिए करके चाहे। अगर आपके पास पैसा नहीं है होने के लिए, तो एटलीस्ट अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, झाड़ू लगाइए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, पानी पिलाइए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, दरी बिछाइए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए वॉलंटियर की ड्यूटी करने के लिए, अपने हाथों का, अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर आपको तभी ब्लेस करेगा कि जब तक आपके पास जो कुछ है उसको आप परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल होने के लिए नहीं देते। जब तक आपके पास जो कुछ है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में नहीं देते तैयार होने के। शमगर के पास सिर्फ 600 लोगों को मारने के लिए एक छोटी सी पैना था, बैल का पैना, जिससे वो बैल को मारता होगा कि बैल आगे पीछे जाएं और हल जोतते रहें या कुएं से पानी निकालते रहें। क्या वो छोटा सा बैल का पैना, अगर हम शारीरिक आंखों से देखो, वो छोटा सा बैल का पैना एक इंसान को भी नहीं मार सकता, परंतु परमेश्वर ने उसको उस चीज को ब्लेस किया। परमेश्वर ने उस चीज को ब्लेस किया जो उसके पास था। मूसा को तब ब्लेस किया जो कुछ उसके पास था। उसने, परमेश्वर ने क्या क्या कहा? निर्गमन 4 अध्याय पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय क्या कहता परमेश्वर, पढ़ेंगे हम, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन ही नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? What is in your hand? तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हें पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। और आगे पढ़ते हैं कि जब वो छुड़ाता हुआ ले गया और उसके बाद चट्टान में से पानी निकला, फिर बहुत सारे। और ये बाइबल में ये भी लिखा है, अमलेकियों पर एक जगह विजय हुई कि जब तक मूसा हाथ खड़ा करता था तब उसके हाथ में हमेशा लाठी रहती थी। और जब लाठी लेकर उस हाथ खड़ा करता था, वो लाठी इतने इस्तेमाल ही की गई कि वो लाठी सिर्फ हाथ खड़ा करता था और क्या था कि अमलेकी हारने लगते थे। जब वो लाठी नीचे करता था, हाथ नीचे करता था, तब अमलेकी जीते थे और इजरायली हारने लगते थे। मेरे प्रिय, जब आपके पास जो कुछ है, जब आप अपना सब कुछ समर्पित करते हैं कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ बूट पॉलिश करने आते हैं और मैं जाकर सिर्फ चप्पलों की सेवा चर्च में करूंगा, खुदा उसी दिन से आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। आपके पास सेवा करने का समय नहीं है कि आप चर्च में, आपके पास छुट्टी आपके पास नहीं होती। आपके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ, अगर आपके पास पैसा है, आपको परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? चर्च में जाकर बोल सकते हो कि वो पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके और परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं?
क्या सिर्फ पास्टर ही परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके? नो, आप भी इसीलिए बनाए गए हो ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। दूसरी जगह हम पढ़ते हैं, जब हम पहला शमूएल उसका 17 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि पत्थरों से दाऊद ने गोलियत को मार डाला। उस पत्थरों में सामर्थ्य नहीं थी, उस गोफन में सामर्थ्य नहीं थी, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे और वो हथियार कार्य न कर सके, परंतु एक छोटा सा पत्थरों ने कार्य कर दिया। दाऊद के पास उस समय कुछ नहीं था, उसने पत्थरों को उठाया और उसको गोफन में घुमाया और जोर से मारा और वो गोलियत के माथे पर लगा। जो कुछ आपके पास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप पहचानिए आपके इस वक्त आपके पास क्या है, कौन सा तोड़ा है। और किसी विद्वान ने कहा था, कोई इंसान बिना तोड़े के इस जहान में कभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सबके पास कुछ ना कुछ तोड़े हैं, कोई ना कोई एक गिफ्ट जरूर है, एक ना एक टैलेंट जरूर है। दो किसी के पास दो हैं, किसी के पास चार है, परंतु एक ना एक तो सबके पास है। अपना टैलेंट पहचानिए कि आप उस टैलेंट को कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कैन यू यूज योर टैलेंट टू बी यूज्ड इन गॉड्स किंगडम। हालेलुया। मैं सबसे छोटे से छोटा हो परमेश्वर का दास होने के नाते आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो कुछ आपके पास है उसे समर्पित कीजिए परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर आज से ही आपको ब्लेस करेगा। मैं कहता हूं जितने इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि जो कुछ आज से ही आप अभी से ही कॉपी पर लिखिए, पेन लीजिए और कॉपी पर लिखिए और कहे, परमेश्वर आज मेरे पास जो तोड़ा है मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, परमेश्वर मेरे घराने को ब्लेस कर। और आज से ही आपके दहलीजों में, आज से ही आपके घरों में, आपके शरीरों में, आपके घराने में आशीष और बरकत उतरने वाली हो सकेगी और परमेश्वर स्वर्ग से आपके घरानों में आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए। कई लोग चर्च जाते हैं, उनको पास्टर का नाम ही नहीं पता होता, अपने चर्च का नाम नहीं पता होता, क्या कौन सी चर्च में जा रहे हैं, कौन से पास्टर का नाम है। बस जाते हैं, बैठ के गीत गा के वचन सुन के वापस आ जाते हैं। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए, शैतान को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चर्च जा रहे हो, आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी, परमेश्वर की सेवा शुरू कर दी, तब शैतान आपके ऊपर उसको जलन शुरू हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की सेवा करने? जो कुछ आपके पास है परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मुझे एक और उदाहरण याद आ रही है कि जब यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ होगी, इकट्ठी होगी और वो समय ज्यादा हो गए, लोग भूख के मारे भूखे थे और उसने चेलों से कहा कि तुम्हारे पास क्या है इनको देने के लिए। तब चेलों के पास कुछ नहीं था उनको देने के लिए। वो बोलता, हे प्रभु हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि इन सब के लिए रोटी मोल ले आए। तब एक छोटा सा लड़का, छोटा सा बालक जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को ही यीशु मसीह ने धन्यवाद किया कि हे पिता तेरा धन्यवाद हो। आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और धन्यवाद किया। जब आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, धन्यवाद किया, उसके बाद वो 12 टोकरे खाली बचे हुए टुकड़ों में से निकले। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो कुछ आपके पास है, हो सकता था यीशु मसीह बोल सकता था कि स्वर्ग से रोटी उतरे, तो वो उतर सकती थी। गोलियत को परमेश्वर ऐसे ही मार सकता था, परंतु उसने दाऊद के पत्थरों का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जो कुछ आपके पास है परमेश्वर उसको ब्लेस करना चाहता है। उसने कहा, मैं शेर और भालू को भी मैंने मारा है,
तूने अब मुझे नहीं परंतु मेरे जीवते परमेश्वर को ललकारा है। जीवते परमेश्वर को, यहोवा को ललकारा है, और उसी के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। सामर्थ पत्थरों में नहीं थी, सामर्थ लाठी में नहीं थी, सामर्थ रोटियों में नहीं थी, सामर्थ उनके शब्दों में थी, सामर्थ उनके तोड़ों में थी जो उनके पास थे। शमगर के पास भी एक लाठी थी जो इतनी सी थी, उस लाठी से उसने मार डाला। वहीं पे खड़े हुए 600 फिलिस्तीनी। मैं बड़ा हैरान हुआ इस वचन को पढ़ के। 600 बंदों को एक छोटे से लाठी से, एक छोटे से बैल के पैने से मार डाला। क्या चमत्कार होगा, क्या हैरानी हुई होगी। और वो भी इजराइलियों को छुड़ाने वाला बना। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं। जो आज ही अपने घुटनों पर आइए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर जो कुछ मेरे पास है, अपनी आंखों को बंद, परमेश्वर जो कुछ मेरे पास है मैं समर्पित करता हूं प्रभु तेरे हाथों में। जो कुछ प्रभु मेरे पास है मैं आज ही प्रभु जी उस तोड़ों को इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे पास तूने अच्छी सैलरी लगाई है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मैं तेरे भवन में जाके उसे ज्यादा से ज्यादा 30 नहीं 50% जितना तू चाहे, जितना तू कहे उतना बोने के लिए मैं तैयार। और अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास शरीर है, तो मैं शरीर से तेरी सेवा करूंगा। अगर मैं अच्छा गायक हूं तो तेरी आराधना के लिए तेरे भवन में गाऊंगा। अगर मैं अच्छा साज बजाने वाला हूं तो तेरे भवन में साज बजाऊंगा। अगर मैं लोगों को जानता हूं तो तेरा वचन उनको बताऊंगा प्रभु। अगर मैं हलवाई हूं तो प्रभु तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए मैं खाना पकाऊंगा। अगर मैं इलेक्ट्रीशियन हूं प्रभु, उस तोड़ों को मैं इस्तेमाल करूंगा तेरे राज्य के लिए, तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। प्रभु तू सामर्थ्य दे मुझे, जैसे तूने प्रभु जी शमगर को इस्तेमाल किया कि एक छोटे से बैल के पैने से उसने 600 लोगों को मार डाला। प्रभु मेरे पास भी छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, आत्मा का वरदान भी हो सकता है प्रभु। और उस छोटे से गिफ्ट के लिए और उस आत्मा के वरदान से प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। प्रभु मुझे हिम्मत दे, प्रभु मुझे ताकत दे, ताकि मैं तेरे भवन के लिए, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं। जो कुछ मेरे पास है प्रभु जी, अपने दिल को मैं तेरे पास रखता हूं, समर्पित करता हूं। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। खुदा इन वचनों के द्वारा सब आपको बरकत। आज सब जन अपनी आंखों को बंद करें और पूरे दिल से कहेंगे कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तेरे राज्य के लिए। मैं समर्पित करता हूं प्रभु जी, मैं समर्पित करता हूं। आज पूरे रूह जान जिस्म से अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं तोड़ों का इस्तेमाल करूंगा तेरे राज्य के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन एंड आमीन। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। अब समय है कि हम अपने बीज को लें, अपने बीज को हम लेंगे, अपने बीज को हम लेंगे, अपने हाथ में लेंगे। अब जिस भी चर्च में जाते हैं, जब वो चर्च लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बाद जब ये वो चर्च खुले, तो आप उस चर्च में जाके इस बीज को जरूर बोए। इसको अपने पास ना रखिएगा, उस भवन में जाके जरूर बोएं, क्योंकि जो कुछ आपने परमेश्वर के भवन के लिए निकाला है उसे अपनी जेब में ना रखें। जब आप इसको संभाल के रखें
सर्वशक्तिमान प्रभु जी, जो हमारा बीज, हमारी ऑफरिंग है, हमारा दशमांश है, हम अपनी कमाई में से, अपनी कमी घटी में से जो कुछ भी प्रभु जी बो रहे हैं, खुदावंदा से ब्लेस कर, कि तेरे भवन में छाए, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल हमारे घरानों में आए, हमारा बिजनेस बढ़े, हमारी सैलरी बढ़े। अकाल के दिनों में भी प्रभु जी हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं रही। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। क्या चश्मे बर्तन धोने के बाद घर बने? खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, वचन बरकत दे। हम संडे को शाम को फिर लाइव होंगे, संडे को हम शाम को 9 बजे फिर लाइव होंगे। ध्यान दीजिए, संडे को शाम को 9 बजे हम लाइव होंगे। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। मिलते हैं इतवार। सबको जय मसीह।